आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उम्मीद करता हूं कि ये न्यूज़ जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं आज आप सभी के सामने और फिर से एक खुलासा ला रहा हूं। और आप सभी को पता होगा कि किसी भी परिवार में कोई बच्चा अच्छा काम करता है या फिर बुरा काम करता है तो सबसे पहले ये पूछा जाता है ना, उस बच्चा का माँ पिताजी कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये पूछा जाता है। तो ऐसे ही सरकार जब अच्छा चलता है तो उस समय भी ये पूछता है कि सरकार को कौन चला रहा है, कौन सा पार्टी है, या फिर उस सरकार का जो है मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा जाता है। और सरकार खराब भी चलाता है ना, उस समय भी ये पूछता है कि अभी मौजूदा समय में किसका सरकार चल रहा है या फिर उस सरकार का जो है मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा जाता है। ऐसे ही आप सभी को पता होगा अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन है। जब यही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ना सही काम करता है या फिर यूनियन जो है ना सही काम करता है तो उस समय ये पूछता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इस स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये पूछा जाता है। और ऐसे ही जब यही स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन जो है गलत काम करता है, खराब काम करता है, तो उस समय भी ये सवाल किया जाता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर यूनियन का प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ऐसा पूछा जाता है। तो आज मैं आप सभी को बताना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कौन कौन से कमिश्नर हुए हैं, कौन कौन से सेक्रेटरी हुए हैं, और खासकर जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डायरेक्टर कितने हुए हैं उसको बताना बहुत जरूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि अभी आप लोग सोशल मीडिया में देख रहा है, कल ही हमने हाल ही में एक खबर चलाया जिसमें जो है 250 से भी अधिक ऐसे टीजीटी टीचर है, पीआरटी टीचर है, एलडीसी है, यूडीसी है, एमटीएस है, ऐसे 250 से भी अधिक जो है इलीगल अपॉइंटमेंट को जो है सरकार के तरफ से यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से उसको जो है टर्मिनेट किया गया है। तो ये जो है जितना भी जो टर्मिनेशन ऑर्डर निकला है ना, ये एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और एजुकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो अलग अलग है। एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, सेकेंडरी एजुकेशन होता है, उसके बाद जो सर्व शिक्षा उसका समग्र शिक्षा का भी अलग होता है, और हायर एंड जो टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन है ना उसका भी अलग अलग होता है। यहां पर केवल हम लोग जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के बात करेंगे क्योंकि जो भी टर्मिनेशन ऑर्डर हुआ है इसमें जो है केवल एलिमेंट्री एजुकेशन से ताल्लुकात रखता है, और जितना भी जो गलत अपॉइंटमेंट किया गया, इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया, ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना बहुत जरूरी है। और जब हम पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसी को समेट कर जो है सेक्रेटरी होता है, कमिश्नर होता है, स्पेशल सेक्रेटरी होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, अंडर सेक्रेटरी होता है, और जो है कमिश्नर होता है। और कमिश्नर से भी ऊंचा जो है एजुकेशन मंत्री होता है या फिर यानी मिनिस्टर होता है। तो इसको बताना बहुत जरूरी है। जब हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं तो उस समय सबसे पहले ये बता दूं कि सबसे पहले जो एलिमेंट्री एजुकेशन के तौर पे यानी जो डायरेक्टर के तौर पर रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाना जायज है कि किस समय कैसा और किस लिए इतना बड़ा संख्या में लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया, तो ये भी जाने की ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासकर जो है एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन कौन सा डायरेक्टर हुए हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले एलिमेंट्री एजुकेशन में पहला डायरेक्टर जो है बोदोंग यिरंग है। बोदोंग यिरंग को अगर आप देखेंगे तो 206-2011 से 31/8/2015 तक जो है एक एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर के रूप में रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करूं, ये जो है बोदोंग यिरंग जो है 2/6/2011 से 31/8/2015 तक एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है डायरेक्टर के पदभार को इन्होंने संभाला। और कल जब हमने खबर चलाया उस समय आपको हमने बताया कि उसमें जो है कुछ कुछ ऐसे बहुत सारे संख्या थे जो अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है ना वो 2013 के भी थे, 12 के भी कुछ कुछ थे, लेकिन अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है मैक्सिमम 2018 से शुरुआत हुआ है। तो यहां पर समझ में नहीं आता है, लेकिन इसको बताना जरूरी है कि एलिमेंट्री एजुकेशन का पहला डायरेक्टर के रूप में इनको आप देख सकते हैं। दूसरा जो अगर आप देखेंगे ये जो है तापी गांव है, 30/10/2015 से 31/5/2021 तक जो है एक जो है एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में पदभार इन्होंने संभाला। यहां एक बात गौर करना होगा कि पहले वाले जो डायरेक्टर जो कम से कम जो है 4 साल रहे, और दूसरा वाला जो डायरेक्टर जो है ना तापी गांव जो है 2015 से लेकर के 2021 तक
आप मान के चलिए कि 6 साल का इसका कार्यकाल था, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में डायरेक्टर के तौर पर 6 साल का उसका कार्यकाल था। आप ऐसे अंदाजा अगर जब हम लगाएंगे। और तीसरा जब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में डायरेक्टर के तौर पर ओतेम तायंग जो है अभी मौजूदा समय में भी एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर हैं। और ये जो है एक बतौर जो है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के रूप में जो है 15/9/2021 को जो है अपना पदभार संभाला था। और अभी यानी टिल डेट अभी भी यही डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। यहां पर सवाल ये उठता है कि जितना भी जो अभी इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया और जिसको जो है सरकार के तरफ से टर्मिनेशन ऑर्डर दिया गया, तो अभी यहां पर आप अंदाजा लगा के देख सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में अभी तक जो है 3 डायरेक्टर हुए हैं। दोनों जो है रिटायर हो गए होंगे, लेकिन अभी जो चला रहे हैं ये ओतेम तायंग है, जो पिछले 2021 से लेकर के अभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन के तौर पर ये जो है अपना पदभार संभाल रहा है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने ही इलीगल अपॉइंटमेंट किया। हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि 3 डायरेक्टर हुए हैं और अभी एक डायरेक्टर जो है चला रहे हैं। क्या इनको पता नहीं था क्या इतना जो इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया क्या इनके समय में नहीं हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो आपको आकर के जनता को जवाब देना चाहिए कि यदि आप इसमें शामिल नहीं है तो आपका ब्रीफिंग बनता है और जनता को बताना राइट बनता है कि आपको बताना चाहिए कि हमारे गैर मौजूदगी में हुआ है और हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो डायरेक्टर को पूछना जरूरी है क्योंकि ये एक जो है पूरा डिपार्टमेंट को ये संभालता है। और आगे हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्रेटरी। दरअसल में जहां से जानता हूं 2016, 17 और उसके बाद 2023 तक और ऐसे बहुत सारे एजुकेशन सेक्रेटरी हुए हैं और जो ड्यूअल चार्ज को संभाला, यानी एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया और कमिश्नर के तौर पर भी काम किया। सबसे पहले आप सभी को पता होगा सेक्रेटरी एजुकेशन के तौर पर जब 2016-17 की जब हम लोग बात करते हैं और 2018-19 तक की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर जो है मधुरानी तेवातिया का नाम आता है, जो कि एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया था। यहां आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि ये उस दौर की फोटो है जब ये स्कूल विजिट करते थे, जिसमें आप मुख्यमंत्री को भी देखा जा सकता है। और इसको जो है ये जो है एजुकेशन के सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने काम किया था। और बाद में ये भी पता चला था कि ये जो है डुअल चार्जेस एजुकेशन जो कमिश्नर के काम को भी देखते थे। तो ये है सबसे पहले जो आप देखेंगे मधुरानी तेवातिया IAS ऑफिसर है और ये जो है सेक्रेटरी एजुकेशन के तौर पर भी काम किया और उसके बाद जो है कमिश्नर के तौर पर भी काम किया। आगे हम लोग चलेंगे। सेक्रेटरी एजुकेशन के तौर पर जो आगे काम किया है निहारिका राय है, ये भी IAS है और इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये सेक्रेटरी के तौर पर भी रहे थे और जो है एजुकेशन कमिश्नर के तौर पर भी रहे थे और डुअल चार्ज भी इन्होंने भी निभाया। तो इनके बाद यानी निहारिका राय जो कि IAS है, इनके बाद जो है एजुकेशन के कमिश्नर जो आप देखेंगे ये जो है पद्मिनी सिंगला है। पद्मिनी सिंगला ये भी IAS है और ये एजुकेशन कमिश्नर के तौर पे अरुणाचल प्रदेश के पूरा शिक्षा जो क्षेत्र है ना उसको इन्होंने संभाला था। ये आप देखेंगे तो ये तीसरा है। और अभी हम लोग कहेंगे ये लगभग 2016 से 17, 18, 19, 20, 21 की बात है, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा ईयर में थोड़ा सा डिफरेंस हो, या फिर पीछे हो या फिर आगे हो। लेकिन जहां तक हमने इस केस के बारे में जब हमने देखा है तो इसके समय तक किन्होंने मतलब सेक्रेटरी के तौर पर एजुकेशन कमिश्नर के तौर पर काम किया, इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी जो मौजूदा समय में अगर आप देखेंगे तो ये जो है अमजद तक है और सर जो अमजद तक है और ये जो है IAS ऑफिसर है। और अभी के समय में ये एजुकेशन जो कमिश्नर है फुल चार्जेस में है और ये आप देख सकते हैं। तो अभी के ही समय अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन सेक्रेटरी है, तो क्योंकि पहले जितना 2-3 जो टेन्योर था उसमें जो है सेक्रेटरी को एजुकेशन का पदभार को भी संभालते थे और ऐसे रहा है, डुअल चार्ज में रहा है। तो अभी जो है मौजूदा समय में अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अगर आप देखेंगे एजुकेशन जो सेक्रेटरी है ये जो है पीगे लिगू है, ये भी IAS है और ये अभी एजुकेशन सेक्रेटरी के तौर पर ये काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, मैंने शुरू में कहा हमारा इस फोटो को दिखाने का मकसद ये था कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हाई लेवल में जो लोग पोस्ट में बैठे हुए हैं और जो एजुकेशन व्यवस्था को देखते हैं, पूरे अरुणाचल के एजुकेशन सिस्टम को देखता है और बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, टीचर कैसे होना चाहिए और एजुकेशन जो सिस्टम कैसे होना चाहिए, किस पर अच्छा हो कैसे बुरा हो, ये सब चीज को ये लोग ही तय करता है।
ये लोग तय करने के बाद अपना कागज को मंत्री लेवल तक भेजता है, तो मंत्री वहां से जब अप्रूव कर देता है तो काम चलता है। तो हम यह दिखाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने इलीगल अपॉइंटमेंट किया, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि उस दौर से अभी तक एजुकेशन सिस्टम को अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा जो क्षेत्र है इसको कौन देखभाल कर रहा है, किसके देखरेख में ये काम हुआ है, ये हमारा दिखाने का मकसद है, आपको बताने के लिए ये हमारा मकसद है। और आगे हम लोग चलेंगे तो ये कुछ ऐसे हैं जो पूरा एजुकेशन सिस्टम को देखता है, चाहे आप सेकेंडरी एजुकेशन हो, एलिमेंट्री एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन हो, उसको देखने वाला अगर आप लिस्ट देखेंगे ऊपर से लेकर के नीचे तक, जैसे आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा अरुणाचल के एजुकेशन सिस्टम को ये लोग तय करता है। बच्चों के भविष्य को, बच्चों के फ्यूचर को यही लोग तय करता है, कैसे काम होना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में टीचर किस प्रकार का रिक्रूटमेंट होगा, ये सब जो है ये लोग तय करता है। मैं आपको मैप के जरिए दिखाना चाह रहा हूं और आपको मैं कोशिश भी कर रहा हूं कि जितने लोगों का नाम जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये यही लोग हैं जो पूरे अरुणाचल के एजुकेशन सिस्टम को देखता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है, एजुकेशन मिनिस्टर, तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है ER तवा तेदिर है, पिछले 4 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं और हमेशा ऐसे प्रश्न में गिरा हुआ है और हमेशा ऐसे चुनौतियों से गिर रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही हमेशा ये इलीगल अपॉइंटमेंट का खबर कहां से आ जाता है। क्या मंत्री के पास वो जिम्मा नहीं है क्या? जब आपके ऊपर सवाल किया जाता है, आपके विभाग के ऊपर सवाल किया जाता है, आपको आकर के जनता को जवाब देना चाहिए कि ये किस कारण हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, इनको बताना आपका भी जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन तमाम लोगों का जिम्मेदार है जो एजुकेशन सिस्टम में है, जैसे कि एजुकेशन सेक्रेटरी, कमिश्नर, एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर, आप सभी का भी जिम्मेदार है कि यहां अगर आपको जो है जब स्कीम का जब पता लगता है या फिर आपके डिपार्टमेंट में इलीगल का खबर आता है, इलीगल अपॉइंटमेंट का खबर आता है, तो आपको आकर के बताना चाहिए कि ये कारण कैसे हुआ, किस लिए किया गया, किसने किया, आपको बताना चाहिए। जब तक ये बताया नहीं जाएगा, ये हमेशा लोगों के मन में सवाल रहेगा और आपके डिपार्टमेंट से लोगों का जो है विश्वास जो है उठ जाएगा। और आपका काम यही होता है कि लोगों के विश्वास को बनाए रखना, खासकर अरुणाचल के तमाम युवाओं के विश्वास को बनाए रखना, ये आपका काम होता है। तो ऐसा ही होता है जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, हमने शुरू में कहा कि कोई बच्चा गलत काम करता है या फिर सही काम करता है, उनके माँ पिताजी को पूछा जाता है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, ये पूछा जाता है। और वही माँ पिता जो ना अपना बेटा बेटी का ना फ्यूचर को बनाता है कि हम अपने बच्चों को कौन सा स्कूल में रखें, कौन सा कॉलेज में रखें, कौन सा यूनिवर्सिटी में रखें कि वो अच्छा पढ़ाई कर जाए, ये माँ पिताजी का अपना उनका दायित्व होता है। और कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियन भी जब कोई मुद्दा उठाता है ना, अपने लोगों को बिठाकर बोला जाता है कि ये फलाना जो इशू जो है सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसीलिए सरकार के खिलाफ में आवाज उठाया जाना चाहिए, तब पूरा मेंबर जो है बैठ करके डिसाइड करता है। और ऐसा ही सरकार जब अच्छा जो निर्णय लेना चाहता है, जब अच्छा काम जब कर रहा होता है ना, वो सभी मंत्रिमंडल को बुलाता है या फिर सभी विधायक को बुलाता है, उसके बाद अपने जो काम है उसको प्रस्तुत करता है कि हम इस बार इस कानून को ला रहे हैं। जब सरकार बोलता है कि इस कानून को ला रहे हैं, उसको जो असेंबली में पारित किया जाता है, तो असेंबली में पारित होने के बाद में वो एक कानून बन जाता है। तो अब सवाल यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना बड़ा संख्या में लोगों को अपॉइंटमेंट किया गया, क्या ये एजुकेशन मंत्री को, कमिश्नर को, सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी को, स्पेशल सेक्रेटरी को या एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर को या फिर उस तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी को, डीडीसी को क्या एक बनक तक नहीं लगा? क्या आपको खबर नहीं हुआ? ये कैसा हो सकता है? ये कैसा संभव हो सकता है? हमारा सवाल तो यही है ना कि आपको कैसे पता नहीं चला कि इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट के जो पेरेंटल बॉडी है, जो माँ पिताजी है, आपको ही पता नहीं चल पाया कि आपका डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। सवाल तो ये है। तो हमने जो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि माँ पिताजी अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार उनका जो है फ्यूचर को बनाया जाना है, डिस्कस करता है। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो मान लीजिए डीडीसी को तो कवर होगा, डायरेक्टर को तो कवर होगा, या फिर सेक्रेटरी को कवर होगा, अंडर सेक्रेटरी को कवर होगा, स्पेशल सेक्रेटरी को कवर होगा,
कमिश्नर को तो खबर होगा या फिर मंत्री को तो खबर होगा ना कि फाइलें जब साइन करता है तो फाइल आपके थ्रू से जाता है, आपके थ्रू से होकर के जाता है। हमने कल भी कहा कि सरकार का कोई भी काम जो है ना, जब पारित करना होता है, जब अप्रूवल लेना होता है, बहुत सारे टेबल से होकर के गुजरता है। तो अभी आपका जिम्मेदार है कि यदि ये इतना बड़ा संख्या में अपॉइंटमेंट, इलीगल अपॉइंटमेंट किया गया है तो ये कैसे हुआ? क्या आपको कानों कान तक खबर नहीं हुआ या फिर आपको भनक नहीं लगा क्या इस प्रकार का जो है मास जो है इलीगल अपॉइंटमेंट किया जा रहा है? तो ऐसे कैसा हो सकता है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार का जो है करप्शन अगर चलता रहेगा, इस प्रकार का स्कैम अगर चलता रहेगा तो अरुणाचल आगे नहीं बढ़ सकता। खासकर जब यही घोटाला जो ना एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है लोगों के फ्यूचर को बनाता है और वही फ्यूचर जब बनता है ना, ये सोसाइटी को, समाज को, देश को, स्टेट को यही लोग चलाता है। तो ऐसे फ्यूचर बनाने वाले लोगों पर जो है खिलवाड़ किया जाता है, गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो वह जो गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुआ वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकेगा? क्या वो अच्छा से पढ़ा कि नहीं, वो अच्छा डिग्री हासिल किया कि नहीं, उनके पास बीएड सर्टिफिकेट है कि नहीं, ग्रेजुएशन है कि नहीं, एमए है कि नहीं, एफटेड है कि नहीं, सीटेड है कि नहीं, डीलेट है कि नहीं, ये सब तो जांच के अंदर आता है ना। जब उसको जांच भी किए बिना आपने इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट किया, और आप कैसे भरोसा कर सकता है कि वही इलीगल अपॉइंटमेंट किया हुआ टीचर जो है हमारे बच्चों को सही पढ़ाएगा? सवाल तो ये है। तो अभी सरकार को क्या बोलेंगे? ये तो डिपार्टमेंट है, क्योंकि जब भी कहा जाता है हर डिपार्टमेंट का अपना मंत्री होता है, उसी मंत्री से सवाल है। अगर आपको लगता है कि ये सवाल जायज है तो आपको आ करके अरुणाचल के जनता को बताना चाहिए कि ये कैसे हुआ, किस तरह हुआ और ये करने वाले कौन है। इनको जो है कानून के दायरे में आकर के सजा देने के लिए आप मंत्री जो एजुकेशन है, आपको आकर के अपना बात को रखना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं यदि आपको लगता है कि अरुण भूमि चैनल में बात किया जा सकता है तो मैं अभी भी तैयार हूं। मैं जब भी आप बुलाएंगे आऊंगा और आपके साथ जो है साक्षात्कार करूंगा, आपके साथ जो है इंटरव्यू किया जाएगा। चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्पोक पर्सन भी हो, अगर सुन रहा है तो आप मुझे न्योता भेज सकते हैं या फिर आप खुद कॉल कर सकते हैं। मैं पहुंचने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जवाब आपको देना ही होगा। जवाब बिना जवाब दिए आप जो है अपना मुंह को फेर करके नहीं घूम सकते। अभी पूरा अरुणाचल का सवाल है, पूरा स्टेट का सवाल है कि इतना बड़ा संख्या में इलीगल टीचर अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, यही सवाल है। दर्शकों, अब देखते रहिए अरुण भूमि में लगातार इस खबर को अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।